हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलाइट ग्रेप्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसके तहत मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आरटीई के तहत फॉर्म लगा सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगे, कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इन सारी बातों की डिस्कस आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस अधिनियम के तहत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून के अंतर्गत निजी विद्यालयों की एंट्री कक्षा में 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश के फॉर्म शुरू हो चुके हैं। आप rte.raj.nic.in या फिर rajpsp.nic.in पर जाकर स्वयं ही फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 24 जुलाई 2020 है। आप खुद स्वयं जाकर स्वयं अपने मोबाइल या कंप्यूटर से फॉर्म लगा सकते हैं। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। कैसे फॉर्म लगाना है आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप खुद फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें ख़ास बात यह है इस वर्ष कि इस साल सिर्फ कक्षा 1 में ही प्रवेश दिया जाएगा। जो निःशुल्क प्रवेश है वो अब सिर्फ कक्षा 1 में ही दिया जाएगा। पहले इससे पूर्व पिछले सालों में हमने देखा है नर्सरी या एलकेजी कक्षा में भी प्रवेश की व्यवस्था थी। आगे हम बात करते हैं कौन आवेदन कर सकता है। तो आवेदन कौन कर सकता है, इसमें 2 वर्ग बनाए गए हैं। 5 से 7 वर्ष की उम्र के दुर्बल और असुविधाग्रस्त वर्ग के बालक बालिका इस अधिनियम के अंतर्गत प्रवेश के पात्र होंगे। यानी कि जो भी 5 से 7 साल के जो बालक हैं वो अगर दुर्बल या असुविधाग्रस्त वर्ग से हैं तो वो प्रवेश के लिए यहाँ पर पात्र होंगे। अब आपके इस मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि दुर्बल किसे कहते हैं या असुविधाग्रस्त वर्ग क्या है। तो इस प्रश्न को जानेंगे हम। तो सबसे पहले बात करते हैं दुर्बल वर्ग। दुर्बल वर्ग में ऐसे परिवार सम्मिलित किए जाते हैं जिनकी आय 2.5 लाख या इससे कम है। अब असुविधाग्रस्त वर्ग की बात कर लेते हैं। तो असुविधाग्रस्त वर्ग के अंतर्गत अनाथ, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बालक, इसके अलावा युद्ध विधवा के बालक, या फिर एचआईवी या कैंसर से प्रभावित बालक, या अभिभावक या संरक्षक के बालक, निःशक्त बालक, पिछड़े वर्ग के ऐसे बालक जिन अभिभावकों की आय 2.5 लाख से कम है, या फिर बीपीएल सूची के अभिभावक इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये लोग अगर इस वर्ग में आप सम्मिलित हैं तो आप भी आवेदन लगा सकते हैं। अब बात करते हैं आगे हम कि बालक की आयु की गणना किस आधार पर होगी। अभी हमने बात की थी 5 से लेकर 7 वर्ष के बालक इस एक्ट के अंतर्गत आवेदन के लिए पात्र होंगे। तो 5 से 7 साल किस तिथि को होना चाहिए वो हम बात करेंगे। तो बालक की आयु की गणना 31 मार्च 2020 के आधार पर होगी। यानी 31 मार्च 2020 को बेस बनाया गया है। इस तिथि को यदि बालक 5 साल का हो जाता है तो वो आवेदन के लिए पात्र होगा। यदि इस तिथि को बालक 7 साल से कम आयु का बालक है तो भी वो प्रवेश के लिए पात्र होगा। अब हम बात करते हैं कि आवेदन के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे। तो हम बात करते हैं पहले दुर्बल वर्ग की। दुर्बल वर्ग में जो दस्तावेज हमें चाहिए, सबसे पहले अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए तक होने का प्रमाण पत्र, जिसे सामान्य भाषा में हम आय प्रमाण पत्र कहते हैं। नेक्स्ट, बालक अभिभावक का निवास संबंधी प्रमाण पत्र। और उसके बाद अगर बात की जाए तो बालक की आयु संबंधी दस्तावेज यानी कि जन्म प्रमाण पत्र जिसे हम कहते हैं। अब बात करते हैं असुविधाग्रस्त समूह में कौन कौन से दस्तावेज जरूरी हैं। तो सबसे पहले अगर बालक अनुसूचित जाति का है तो बालक या अभिभावक उन दोनों में से किसी एक का अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र, या फिर अगर बालक अनुसूचित जनजाति से है तो अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र, या अनाथ होने का घोषणा पत्र, या
HIV या कैंसर से प्रभावित होने का रजिस्टर्ड डायग्नोस्टिक सेंटर की रिपोर्ट, युद्ध विधवा के संबंध में जारी प्रमाण पत्र, विशेष आवश्यकता वाले जिसे हम निःशक्तजन कहते हैं, सक्षम स्तर के अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, पिछड़ा वर्ग या विशेष पिछड़ा वर्ग के अभिभावक हैं तो उनको लिए भी 2.5 लाख रुपए तक की आय का प्रमाण पत्र उन्हें सम्मिलित करना पड़ेगा। अगर बीपीएल कार्ड आपके पास है तो बीपीएल कार्ड, और बालक या अभिभावक का निवास संबंधी प्रमाण पत्र और बालक की आयु संबंधी दस्तावेज हमें इसमें आवेदन के लिए ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं, जब हम ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तब हमें क्या क्या चीज़ें या क्या क्या चीज़ों चाहिए या किन किन जानकारियों का होना उस समय ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करेंगे बालक का नाम। दस्तावेज के अनुसार ही आप बालक का नाम पोर्टल पे भरें। उसके बाद में बालक का आधार नंबर अगर है आपके पास तो डालें, अवश्य डालें। बालक के पिता का नाम, बालक के पिता का आधार नंबर अगर उपलब्ध है तो डालें। बालक की माता का नाम, बालक की माता का आधार नंबर, बालक की जन्म तिथि दस्तावेज के साथ, बालक का स्थायी पता, बालक या संरक्षक के नाम एवं आधार नंबर अगर माता पिता की अनुपस्थिति है या अनाथ की स्थिति है, इस स्थिति में मोबाइल नंबर, बालक का पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये आपको कंप्यूटर लैपटॉप में स्कैन करके रखना है। अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल में भी आप इसे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं माता पिता और संरक्षक की आय कितनी है, ये आपको उस समय चाहिए होगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र में rte.raj.nic.in खोलें। ये वेब पेज कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर अल्टरनेट लिंक दे रखा है rajpsp.nic.in। विद्यार्थी डेटाबेस और मान्यता ये स्कूलों के लिए हैं। आप RTE पर क्लिक करें। यहाँ पर देखें आप सत्र 2020-21 के लिए RTE निःशुल्क प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बताई गई है 24 जुलाई। इसके अलावा एक स्क्रॉल हो रहा है यहाँ पर शिक्षा का अधिकार ऑनलाइन आवेदन हेतु, यहाँ क्लिक करें तो इस पर आपको क्लिक करना है। ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें, ऑप्शन दे रखा है, इस पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल दे रखी है कि आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पर 15 विद्यालयों को आपको चयन कर सकते हैं आप। इसके अलावा क्या क्या दस्तावेज चाहिए और क्या क्या चीज़ें चाहिए इसके बारे में यहाँ पर डिटेल दी गई है। आवेदन के लिए कौन कौन पात्र होंगे ये पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है इनके बारे में भी हमने डिस्कस कर ली है। आवेदन की प्रक्रिया आपको बताई गई है। आवेदन की अंतिम तिथि आपको यहाँ पर दे रखी है 24 जुलाई 2020। और लॉटरी जो है, लॉटरी यहाँ पर खुलती है वो 30 जुलाई को यहाँ पर लॉटरी क्लिक होगी। यहाँ पर क्लिक करें, टिक करें और आगे जाएं पर क्लिक करें। ये कुछ इस तरह से फॉर्म स्टार्ट होगा। यहाँ सबसे पहले प्रवेशार्थी की आपको जाति भरनी है, जो भी आप उसकी जाति है प्रवेशार्थी की उसके अनुसार जाति सेलेक्ट करें। अगर बीपीएल है तो हाँ क्लिक करें, अन्यथा नहीं पर क्लिक करें। विकलांगता सेलेक्ट करें, हाँ या नहीं। अनाथ है तो हाँ, नहीं तो नहीं पर क्लिक करें। युद्ध विधवा का ऑप्शन दिया हुआ है। इसके अलावा कैंसर या HIV के बारे में दिया हुआ है। बालक का लिंग और बालक की जन्म तिथि। जन्म तिथि आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। इसके बाद में आपको परिवार की आय यहाँ पर डालनी है। सबसे पहले पात्रता जांची जाएगी। अगर बालक पात्र होगा तो यहाँ पर राइट का निशान आ जाएगा।
अन्यथा आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ये देखिए, पात्र होने पर अब आगे फॉर्म हम भर सकते हैं। सबसे पहले हम प्रवेशार्थी का नाम डालेंगे। जो भी बालक का नाम है वो यहाँ पे आपको डालना है। बालक का आधार नंबर यहाँ पर डालें। बालक का धर्म क्या है, प्रवेशार्थी का धर्म यहाँ से सिलेक्ट करें। पिता का नाम डालें। पिता का आधार नंबर डालें। माता का नाम, अगर संरक्षक की स्थिति है तो संरक्षक का नाम यहाँ डालें। संरक्षक या माता पिता का मोबाइल नंबर आपको यहाँ डालना है। अब आप आगे बढ़ें, स्क्रॉल करके यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना आपको। उसके बाद में आपका ब्लॉक क्या है, ब्लॉक सेलेक्ट करें। ग्राम पंचायत या यूएलबी, मेरे यहाँ पर नगर पालिका है तो मैं एनपी मकराना सिटी सेलेक्ट करूँगा। और आपका वार्ड यहाँ से सेलेक्ट करना है, तो एनपी मकराना सिटी वार्ड नंबर यहाँ पर आएगा। जो भी हमारा वार्ड होगा यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। अब आपको यहाँ पे पिन कोड डालने हैं। यहाँ पर आपको अभिभावक का एड्रेस डालना है। दस्तावेज के अनुसार ही आप एड्रेस डालें यहाँ पे। अब आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं उसका चयन करें। मेरे पास बालक का आधार कार्ड है तो मैंने यहाँ पे पहचान में आधार कार्ड सेलेक्ट किया है। यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र, और यहाँ पर मैं आय प्रमाण पत्र पर क्लिक करूँगा। आपके पास जो भी दस्तावेज है उसके आधार पर आप यहाँ पर टिक मार्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बालक की फ़ोटो लगानी है और फ़ोटो का साइज़ आपको दे रखा है, यही साइज़ आपको फ़ोटो का साइज़ डालना है। जहाँ पे भी फ़ोटो है वहाँ से आप फ़ोटो सेलेक्ट करें। पहले आप फ़ोटो को रीसाइज कर दें। एडिट पिक्चर में जाकर आप रिसाइज करें इसे। क्या साइज़ मांगी है एक बार आप चेक कर लें, क्या साइज़ मांगी है। एक बार कैंसिल करके आप चेक कर लें। ये देखिए यहाँ पर साइज़ जो है वो ये मांगी गई है। मैं यही साइज़ यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा और फ़ोटो को एडिट कर रहा हूँ। यहाँ पर आप कस्टम विड्थ एंड हाइट यहाँ पर डालें, जैसा कि वहाँ पर लिखा हुआ है उसी के हिसाब से। और उसके बाद में आप ओके पर क्लिक करें और फ़ोटो को सेव करें।
फ़ोटो 19 KB की है, जबकि वहाँ पर आपको 20 KB की चाहिए। यहाँ से आप फ़ोटो दोबारा चूज करें और कैप्चा डालें। आवेदन पत्र डेटा सेव करें पर क्लिक करें। आपका फ़ोटो अपलोड हो चुका है यहाँ पर। अब आपके मोबाइल पर एक OTP भेजी गई है, वो OTP आपको यहाँ पर डालनी होगी। कंफर्म करें। आपकी फॉर्म की सारी डिटेल आपके मोबाइल पर भी भेज दी गई है और फॉर्म नंबर जो है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है। ओके पर क्लिक करें। ये फॉर्म हमने भर दिया है। अब हमें यहाँ पर स्कूल सेलेक्ट करनी होगी। अधिकतम हम 15 स्कूलें सेलेक्ट कर सकते हैं। स्कूल जो है वो स्कूल की लोकेशन द्वारा या स्कूल के नाम द्वारा सेलेक्ट की जा सकती है। स्कूल के नाम द्वारा कैसे सेलेक्ट करना है मैं आपको बताता हूँ। स्कूल का नाम डालें और खोजे पर क्लिक करें। इस नाम से जितनी भी स्कूलें हैं वो आपको यहाँ पर लिस्ट में दिखाई देगी। जो भी आपकी स्कूल है उसे आप चूज करें। इसमें सेकंड ऑप्शन इसलिए मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि बालक का वार्ड पंचायत तो एक ही है, जबकि वार्ड जो है वो डिफरेंट है। अगर वार्ड और पंचायत दोनों सेम है तब आप पहला ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगली स्कूल इसी तरह से आप सर्च करके चूज करें। अब आप स्कूल की लोकेशन द्वारा कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं वो आपको दिखाऊं। यहाँ पर आप वार्ड चूज करें। वार्ड सेलेक्ट करना है आपको यहाँ पे। जैसे वार्ड नंबर 31 में काजी मेमोरियल नाम की कोई स्कूल है, इसे आप सेलेक्ट करें। इसी तरह से आप अलग अलग वार्ड की अलग अलग स्कूलें आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जो भी आपकी मनपसंद स्कूल है वो आप चूज कर सकते हैं। मैं लगभग 13 स्कूलें यहाँ पर सेलेक्ट कर चुका हूँ। अधिकतम की सीमा 15 है। मैं समझता हूँ मेरा लगभग फाइनल हो चुका है। सारी स्कूल मैंने सेलेक्ट कर ली है। नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा मैं। तीर का जो निशान है उस पर, ये मेरी सेलेक्टेड स्कूल हैं। कौन कौन से मैंने स्कूल सेलेक्ट किए हैं उसकी सारी लिस्ट यहाँ पर आपको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज यहाँ पर करके दी गई है। नेक्स्ट पर क्लिक करें। ये हमारा फॉर्म है जिसमें स्कूल का नाम यहाँ पर दिया हुआ है और ऊपर अगर बात की जाए तो सारी फॉर्म की डिटेल्स यहाँ पर है। अगर आपको लगता है इसमें कोई भी एडिट करना है तो उसे आप एडिट भी कर सकते हैं। अगर एडिट करने नहीं करना तो आप आवेदन पत्र प्रिंट करें पर क्लिक करके फाइनल लॉक करें। आपका फॉर्म लॉक हो चुका है। लॉटरी से पूर्व आप आवेदन पत्र को प्रिंट करें विकल्प पर जाकर इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। ये फॉर्म डाउनलोड हो चुका है। अब चाहें तब आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। अब आप नेक्स्ट पर जाएं। यहाँ पर आप देखें प्राथमिकता सूची दे रखी है। जब भी लॉटरी खुलेगी उस वक्त यहाँ पर उस स्कूल में आपका कौन सा नंबर है यहाँ पर प्राथमिकता क्रमांक में यहाँ पर दिखाई देगा। लॉटरी जो है वो 30 जुलाई को निर्धारित की गई है कि 30 जुलाई को लॉटरी ओपन होगी।
जब लॉटरी आए तब भी आपको एक बार फॉर्म प्रिंट करना है। यहाँ लॉग आउट हो जाएं आप। आपका फॉर्म भरा जा चुका है। अब दोबारा आपको फॉर्म भरना हो तो आप आवेदन पत्र और मोबाइल नंबर के ज़रिए आप वो आवेदन दोबारा देख सकते हैं, दोबारा फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।